हे गाइस, दिस इज आतिफ नौशाद एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड का अकाउंट्स एग्जाम सर पे है एंड कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं फाइनल अकाउंट को लेकर एंड उनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। तो ये वीडियो फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट 8 एडजस्टमेंट एंट्री, जस्ट 8 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज तुम्हारा एग्जाम को एकदम तोड़ फोड़ देने वाला है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज फाइनल अकाउंट में जो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है ना, वो एडजस्टमेंट एंट्री। भैया, मेरा फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट कभी टैली ही नहीं करता, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री ऐसे रहते हैं, ऐसे घुमा के देते हैं कि समझ ही नहीं आता किनका डबल इफेक्ट लेना है, किनका सिंगल इफेक्ट लेना है, समझ ही नहीं आता। तो भाई मेरे प्रोसीजर से चलना, मैं तुमको बताऊंगा, उस प्रोसीजर को तुमको फॉलो करना है। उस प्रोसीजर को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट हमेशा विदाउट सस्पेंस। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि भाई जिधर का हमारा सस्पेंस डाल के उसको खत्म कर देना, बैलेंस शीट को टैली कर देना। भाई बैलेंस शीट में कभी भी थियोरेटिकली कभी भी सस्पेंस नहीं आता है, प्रैक्टिकली भी कभी सस्पेंस नहीं आता है। किसी और वीडियो में मैं प्रैक्टिकली तुमको प्रूव करके दिखा दूंगा, टैली में जाकर तुमको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा दूंगा कि भाई सस्पेंस वहां क्यों आता है, एंड थियोरेटिकली में कभी तो सस्पेंस आना ही नहीं चाहिए, कभी सस्पेंस आता ही नहीं है। तो चलो फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे हम लोग क्या सक्सेस मंत्र। भाई फाइनल अकाउंट अगर तुमको बनाना है तो कुछ सक्सेस मंत्र है। सबसे पहले तुमको एडजस्टमेंट एंट्रीज जो होती है ना, एडजस्टमेंट एंट्रीज, बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। अगर तुमको ये लिस्ट नहीं है एडजस्टमेंट एंट्री के पास, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी है, तुम मुझे व्हाट्सअप करना। एडजस्टमेंट एंट्रीज का 2 पेज का, ज्यादा नहीं, 2 पेज का ये नोट्स है। 2 पेज का एडजस्टमेंट एंट्रीज का नोट है। मतलब इसमें एडजस्टमेंट एंट्री रिलेटेड जनरल एंट्री है, और ये जनरल एंट्री तुमने अगर सीख लिया, पकड़ लिया, तो इसको कैसे फाइनल अकाउंट में अप्लाई करते हैं तुम आराम से कर लोगे जनरल एंट्री के हिसाब से। कोई भी दिक्कत तुमको नहीं आएगा। तो इस नोट्स के लिए क्या करना है, हाँ, व्हाट्सअप कर देना है मेरे को, हम तुमको ये डाल देंगे तुम्हारे व्हाट्सएप पे। सो हाँ, तो चलो एडजस्टमेंट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो तुमको एडजस्टमेंट एंट्री याद होना चाहिए। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, जो भी तुमको, अच्छा तुम्हारा फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है तुमको क्वेश्चन में, उसके नीचे एडजस्टमेंट एंट्रीज दिया रहता है। तो सबसे पहले तुमको ट्रायल बैलेंस का जो भी आइटम है ना, याद रखना है उसका एक ही इफेक्ट जाएगा। मतलब लेट्स सपोज अगर क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट होता है, तो एसेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमारा चला जाएगा, बस एक ही जगह जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। लेट सपोज अगर सैलरी दिया है, तो सैलरी मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है, पीएल में जाता है। होपफुली तुमको ये सारे टर्म्स एंड सारी चीज क्लियर होंगी, क्योंकि तुमने फाइनल अकाउंट को एक बार ही पढ़ लिया होगा। ओके, इस वीडियो में सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्रीज को क्लियर करवा रहा हूँ, क्या क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन सा एडजस्टमेंट एंट्री तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिलेवेंट नहीं है, बस वो क्लैरिफाई करने आया हूँ। क्योंकि ये वीडियो कोई सजेशन वीडियो नहीं है, बस कंसेप्चुअली वीडियो है। तुमको समझना है, देखना है, और थोड़ा सॉर्ट आउट करके मैं तुमको एडजस्टमेंट एंट्री दे रहा हूँ कि ये एडजस्टमेंट एंट्री करके जाओ, तुम्हारे एग्जाम में इससे आ जाएगा। बाकी सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सजेशन के हिसाब से इस वीडियो को मत देखना। सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज तुमको याद होनी चाहिए, ये डिस्क्लेमर है मेरा। तो ट्रायल बैलेंस का कोई भी आइटम होगा वो एक ही इफेक्ट जाएगा। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज, मतलब जितने भी एडजस्टमेंट, मतलब ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट एंट्री दिया रहता है ना, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, पीवीडी, ये सारा वगैरह वगैरह एडजस्टमेंट एंट्रीज दिया रहता है ना, उसका 2 इफेक्ट होगा, 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट होगा। वो कैसे समझेंगे, जनरल एंट्री बना के। जनरल एंट्री हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में करते हैं, तो जनरल एंट्री तो डबल एंट्री सिस्टम में करते हैं, तो 2 एंट्री आता है ना, मतलब 2 अकाउंट आता है, तो मिनिमम 2 अकाउंट में इफेक्ट करेगा। मिनिमम 2 अकाउंट में इफेक्ट करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा देखेंगे अभी, एडजस्टमेंट एंट्री जब पढ़ेंगे किस तरीके से इफेक्ट करेगा वो देखेंगे। तो 2 अकाउंट में इफेक्ट करेगा, 2 या 2 से ज्यादा, कभी कभी कंबाइंड एंट्री भी पास करनी पड़ती है, तो कंबाइंड एंट्री पास करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा भी एंट्रीज हमें अकाउंट मिल जाता है। तो मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तब हो सकता है वो पीएल में, एक जगह पीएल में हिट करे, एक जगह बैलेंस शीट में हिट करे, हो सकता है एक जगह ट्रेडिंग में हिट करे, एक जगह पीएल में हिट करे, मतलब 2 या 2 से ज्यादा जगह हिट कर सकता है। कैसे हिट करेगा अभी देखेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी देखेंगे कैसे 2 जगह हिट करता है, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे एडजस्ट करना है वो भी देखेंगे हम। चलो चलो चलो, तो एडजस्टमेंट एंट्री स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तुमको बता दें, टोटल यहाँ पर 8 एडजस्टमेंट एंट्री तुमको बताएंगे। इन 8 एडजस्टमेंट एंट्री ही तुम्हारा एग्जाम में आने वाला है। जस्ट नोटेड, आई एम टॉकिंग जस्ट ओनली अबाउट वेस्ट बंगाल बोर्ड। सीबीएसई आईएससी के लिए ये एकदम भी नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा एडवांस लेवल में क्वेश्चंस आते हैं, तो उनका
एडजस्टमेंट एंट्रीज और भी ज्यादा होता है, उसमें रेक्टिफिकेशन भी इंक्लूड हो जाता है। तो भाई अगर आप सीबीएसई एंड आईसीएसई वाले हो तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, अब भी यहाँ पर क्लोज करके चले जाओ। ये जस्ट वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए बना रहे हैं क्योंकि उनका एग्जाम सर पे है। तो जिसका एग्जाम सर पे रहेगा भाई उसके लिए ही वीडियो बनेगा ना, तो आपका जब एग्जाम आएगा तो आपके लिए भी बनेगा। चलो, तो 8 एडजस्टमेंट एंट्री तुम्हारा सॉर्ट आउट करके, मतलब 12-14 एडजस्टमेंट एंट्री, टोटल 12-14 एडजस्टमेंट एंट्री है मेरे वाले पीडीएफ में। 12-14 एडजस्टमेंट एंट्री है, उसमें से हम 8 शॉर्टलिस्ट कर दिए। अब 8 में से भी शॉर्टलिस्ट करके तुमको दे देते हैं। अब 8 में से भी शॉर्टलिस्ट करके तुमको दे देते हैं। पहला 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी 4 में से 3 एडजस्टमेंट एंट्री तुमको क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन तुम उठाएगा ना तो 4, ये पहला फर्स्ट 4 एडजस्टमेंट एंट्री जो तुमको हम कराने वाले हैं अभी, उसमें से ही 3 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गया। अगर 5 एडजस्टमेंट एंट्री है तो 3 तुमको यहाँ से मिल गया, 4 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है भाई। तो एंड अगेन जो दूसरा नेक्स्ट 4 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसमें से आ गया, अगर उसमें से आ गया ना तो फिर तुम फंस जाओगे। तुम फंस जाओगे। पहला 4 करके चले गए भाई, 4 में 5 में से 3 तो तुम्हारा लड़ गया, और लड़ गया तो बहुत ही अच्छा वारे न्यारे होंगे। लेकिन अगला 2 जो आया वो नेक्स्ट 4 एडजस्टमेंट एंट्री में से आ गया, तो भाई उसको भी तो करना जरूरी है ना। है 14-15 एडजस्टमेंट एंट्री, तुम्हारे लिए हम कितना करके लेके आ गए, 8 करके लेके आ गए। तो 8 एटलीस्ट तो तुमको करना है ना, और करना नहीं करना है और अच्छे से उसको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, अभी लॉजिकली तो तुमको समझा नहीं सकते एडजस्टमेंट एंट्री, सारा एडजस्टमेंट एंट्री लॉजिकली तो तुमको समझा नहीं सकते, बट उसका इफेक्ट कहां जाएगा और कैसे जाएगा ये तरीका तुमको बता सकते हैं। कि अगर ये एडजस्टमेंट एंट्री आया तो तुमको किस तरीके से अपने माइंड को रन करना है, किस तरीके से सोचना है, और किस तरीके से इसको इफेक्ट लेना है। ओके, लॉजिकली तुमको अभी इस वीडियो में तो क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा और तुम्हारा टाइम बहुत कम है। तो कम टाइम के साथ, कम टाइम को देखते हुए तुम्हारे वीडियो को हमने बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला मतलब इजी टू टफनेस लेवल पे हम इसको मार्क किए हैं। पहला सबसे इजी और आने ही आने वाला है, सेकंड उससे थोड़ा सा ज्यादा टफ, उससे थोड़ा सा ज्यादा टफ, ऐसे ये 8 क्वेश्चन बना है। तो सबसे इजी, देन टफ, देन टफ, देन टफ, देन टफ, ऐसे करके ये सीरीज बना है। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट एंट्री है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। ये तुमको हर एक एडजस्टमेंट एंट्री में तुमको मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का जनरल एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। भाई अब इसका लॉजिक मत पूछना है क्योंकि इसका लॉजिक अब दूसरे वीडियो में तुमको बता देंगे, किसी सेपरेट वीडियो बनाकर तुमको बता देंगे, या फिर अगर अलग से प्लेलिस्ट अगर आता है फाइनल अकाउंट का क्लास 11-12 के लिए, तो उसमें तुमको पता चलेगा, वहां से तुम देख लेना। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे लिए एसेट होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे लिए एसेट है तो क्या हो जाएगा, डेबिट टू ट्रेडिंग। ठीक है, अगर ये एडजस्टमेंट एंट्री में आया तो मिनिमम 2 इफेक्ट पड़ेंगे, तो मिनिमम 2 इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए एसेट है, और एसेट कहां चला जाता है, बैलेंस शीट पीएल में चला जाता है। तो ये मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा। और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्रेडिट है तो इसका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्या बोलकर, क्लोजिंग स्टॉक बोलकर। तो 2 जगह इफेक्ट पड़ा ना, 2 जगह इफेक्ट पड़ा ना। अभी बाद में हम लोग जब एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है अलोंग विद एडजस्टमेंट एंट्रीज, तब तुमको पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअली होता कैसे है। चलो, क्लोजिंग स्टॉक 2 इफेक्ट पड़ेगा, कहां इफेक्ट पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए एसेट है तो कहां चला जाएगा भाई, बैलेंस शीट में चला जाएगा। एंड ट्रेडिंग किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड में मेरा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में मेरा क्लोजिंग स्टॉक बोलकर आ जाएगा। ये हुआ पहला एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा, कभी कभी ना थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, क्लोजिंग स्टॉक के साथ बोलेगा ना मार्केट वैल्यू दे देगा तुम्हारा 10,000, एंड क्लोजिंग स्टॉक बोलेगा मार्केट वैल्यू उसका 10,000 और उसका कॉस्ट है 8,000। तो भाई दोनों में से जो भी लोअर हो ना वो वाला लेना। तो इनमें से लोअर कौन सा है, 8,000 है, तो 8,000 तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा खेल सकता है, ये ऐसा भी एडजस्टमेंट कभी कभी आ जाता है। तो लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट, अगर कल कोई तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो भाई मेरे को थैंक यू जरूर कमेंट में लिख देना। चलो, अब सेकंड एडजस्टमेंट एंट्री में क्या देखेंगे,
डेप्रिसिएशन भाई, ये हर एक क्वेश्चन में तुमको मिल जाएगा भाई। जैसे क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा ना, क्लोजिंग स्टॉक के साथ चिपक के एकदम चला आएगा क्या, तुम्हारा डेप्रिसिएशन चलाएगा। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन वाले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है, बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट बनाया है भाई डेप्रिसिएशन। अगर किसी को अभी भी डाउट है ना, अभी भी डाउट है, वो प्लेलिस्ट जाके देख लो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 25-30 मिनट का वीडियो, हर एक तुमको वीडियो मिल जाएगा, 3-4 वीडियो मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन वहां तुम्हारा एकदम स्मूथली तरीके से तुम्हारा कंप्लीट किया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई, एसेट को घटाना, एसेट को घटाना। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री, भाई यहाँ पर जर्नल एंट्री ही गलत है, कोई बात नहीं, ये वाला पीडीएफ में सही होगा। हाँ देखो ये वाला, तो इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन। हम्म तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या होता है, डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस कहाँ चला जाता है, एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ जाएगा, बोलो बोलो, पीएल में जाएगा, वेरी गुड, ये मेरा पीएल में चला जाएगा। एंड देयर आफ्टर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, ये मेरा एसेट, एसेट कहाँ जाएगा भाई, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और एसेट मेरा क्या होता है, डेबिट होता है, कोई भी एसेट मेरा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पर जनरल एंट्री में क्या है, क्रेडिट बैलेंस में है। तो डेबिट क्रेडिट क्या हो जाता है, ऑपोजिट बैलेंस है, ऑपोजिट बैलेंस है तो क्या कम हो जाएगा, सेम बैलेंस होने से बढ़ जाएगा, ऑपोजिट बैलेंस होने से कम जाएगा। तो ये मेरा जो भी फिक्स एसेट है उसमें से लेस कर देंगे हम, जो भी मेरा अमाउंट होगा फिक्स एसेट का, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग 10,000 है, डेप्रिसिएशन आया मेरा 4,000 का, तो 10,000 में से 4,000 लेस कर देंगे, ओके, क्योंकि फिक्स एसेट मेरा क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में मतलब फिक्स एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट साइड में है, तो भाई डेबिट क्रेडिट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ओके। अगर डेबिट डेबिट हो जाता तो प्लस कर देते, इतना समझ में आया लॉजिकली, ओके। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ बंद हो जाता है, जाकर पीएल में बंद हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन के साथ चिपक के एक और चीज चला जाएगा, पीएल। तो पीएल में बंद होता है, तो डेप्रिसिएशन को कहां बंद करना है, पीएल में बंद करना है। तो किसी भी अकाउंट को उठाकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले देखो वो अकाउंट क्या था, डेप्रिसिएशन डेबिट था, मेरे लिए एक्सपेंस था, डेबिट था, अब उसको उठा के पीएल में पटकना है, तो भाई उठाओ और पटक दो। तो उठा के जब पटक दिया तो वो अपोजिट हो जाएगा, पहले अपोजिट हो जाएगा। तो डेबिट था, उसको उठा के पटक दिया दूसरे अकाउंट में, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और जिस अकाउंट में पटका है भाई वो डेबिट हो गया, समझा, तो वो डेबिट हो गया। तो ये मेरा पीएल में चला जाएगा, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोलकर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलकर अलग से वहां पर खड़ा हो जाएगा, ओके। इतना तक दो एडजस्टमेंट एकदम पानी पानी है भाई, पानी पानी है, ओके। हम्म तो अब थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन मैंने वहां से कवर करवा दिया, यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस टाइपिंग हो गया थोड़ा हमसे। थर्ड, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। जो भी एक्सपेंसेस होता है ना, कभी कभी हम लोग उसको बाकी रख लेते हैं भाई। सपोज करो कोई एम्प्लॉय था मेरा, उसका जनवरी का सैलरी, अभी तो जनवरी चला गया, लेकिन हम उसका सैलरी पेमेंट नहीं किए, तो वो क्या आउटस्टैंडिंग हो गया, वो क्या हो गया आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी, उधार हो गया, मतलब बाकी हो गया, अभी उसको देना है, मेरे को देना है, देना है, हेडेक बन गया, लाइबिलिटी बन गया मेरा। और प्रीपेड का मतलब पता ही है तुम लोगों को, प्रीपेड का मतलब अभी सपोज करो अप्रैल आया नहीं है, अप्रैल आया नहीं है, लेकिन हम क्या किए ना, उस एम्प्लॉय को, दूसरे वाले एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी दे दे, मतलब भाई ले तू अप्रैल का सैलरी अभी लेके चला, तो अप्रैल का सैलरी अभी दे दिया, तो तो उसको प्रीपेड बोलेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का मतलब समझ में आ गया। अब देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर तुम्हारा एडजस्टमेंट में दिया है, तो तुम्हारा जनरल एंट्री क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे लिए लाइबिलिटी होता है, इसीलिए क्रेडिट साइड में है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे लिए लाइबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे लिए लाइबिलिटी होता है, और एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस होता है, डेबिट होता है। तो ये कहाँ हिट करेगा मेरा, ये मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस, हर एक्सपेंस कहाँ बंद हो जाता है, पीएल में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ बंद हो जाता है, पीएल में। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग, वेरी गुड। हाँ, और लाइबिलिटी मेरा कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में इसको ले जाकर लिख देंगे, और एक्सपेंस जो भी है, जो भी एक्सपेंस है, उसको पीएल में ले जाकर लिख देंगे। अगर सपोज करो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, और वो ऑलरेडी ट्रेडिंग में, पीएल में दिख रहा है, तो भाई क्या करेंगे, एक्सपेंस मेरा यहाँ पर क्या है, एक्सपेंस मेरा डेबिट है, और यहाँ पर डेबिट ही हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट है, और इस एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऊपर वाले डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन उस डेप्रिसिएशन का डेबिट बैलेंस होता है, सॉरी, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट तुम लोग भी नहीं बताता है भाई, बताओ। तो डेप्रिसिएशन, फिर से डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं।
फिक्स एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो वहां पर हम लोग फिक्स एसेट को क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन वाले में क्रेडिट कर रहे थे। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, माइनस हो जाता है, लेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस, सपोज करो यहाँ सैलरी है, तो सैलरी तुम्हारा अगर पहले से ही पीएल में दिख रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, देखो सैलरी का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो सैलरी और इस एंट्री में तुमको देखना पड़ेगा, मतलब उसका ऑलरेडी कौन सा बैलेंस होता है और इस एंट्री में तुम कर क्या रहे हो, इस एंट्री में तुम कर क्या रहे हो, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वाले एंट्री में कर क्या रहे हो, उसको तुमको मैच करना है। कभी कभी मैचिंग में भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ जाता है, तो ये बता दिए, क्लियर कर दी। तो सैलरी तुम्हारा डेबिट बैलेंस होगा और इस एंट्री में तुम सैलरी को, मतलब सैलरी जो एक्सपेंस है या रेंट भी एक्सपेंस हो सकता है, इसमें भी तुम डेबिट कर रहे हो, तो डेबिट डेबिट बढ़ जाएगा तुम्हारा, एकदम पानी की तरह क्लियर हो गया। अब प्रीपेड एक्सपेंस और भी अच्छे से समझना है। प्रीपेड एक्सपेंस उसमें आउटस्टैंडिंग, मतलब बाकी था तो तुम्हारा हेडेक था भाई, सैलरी देना है देना है देना है, रेंट देना है देना है देना है, ठीक है, तो तुम्हारा हेडेक था, तुम्हारा लाइबिलिटी में गया। अब प्रीपेड एक्सपेंस तुम पहले से ही सैलरी दे दिया है या फिर रेंट दे दिया है, तो भाई तुम सामने वाला कदम कॉलर पकड़ सकता है, भाई तुमको पहले सैलरी दे दी है, छुट्टी नहीं लेना, काम करना। भाई तुमको रेंट पहले दे दी है तो तुम हमको घर से नहीं निकाल सकता, एकदम कॉलर पकड़ लेंगे। तो भाई कॉलर पकड़ने वाला काम किसका होता है, जब हक होता है। और राइट कब होता है, जब एसेट होता है। तो जो भी तुम्हारा राइट है ना वो तुम्हारा एसेट बन जाता है। तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरा क्या है, एसेट है। ये चुपचाप मेरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाकर खड़ा हो जाएगा। ओके। और अगर पहले से ही प्रीपेड एक्सपेंस तुम्हारा बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो अभी प्रीपेड एक्सपेंस तुम्हारा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, और इस एंट्री में भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट डेबिट बढ़ जाएगा। समझ में आया। और जिस एक्सपेंस से रिलेटेड तुम्हारा प्रीपेड हो रहा है, सपोज करो सैलरी को तुम पहले से प्रीपेड कर दी हो, तो प्रीपेड तुम्हारा सैलरी हो रहा है, सैलरी तुम्हारा पीएल में अगर अगर पहले से सैलरी दिख रहा है, पहले से सैलरी दिख रहा है, तो सैलरी क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पर सैलरी सैलरी एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्रेडिट वहां से तुमको लेस कर देना पड़ेगा। समझ में आया। इसका पूरा लॉजिक फाइनल अकाउंट का पूरा पूरा प्लेलिस्ट में तुमको दे देंगे, पूरा प्लेलिस्ट वहां से देख लेना, मजा आ जाएगा तुमको फाइनल अकाउंट करके देखना। देयर आफ्टर बैड डेट एंड पीबीडी। अगर तुम्हारा बैड डेट होता है, मतलब तुम्हारा कोई भी नुकसान हो जाता है, तो तुम्हारा कोई भी नुकसान क्या होता है, तुम्हारा रेड कलर कर लेते हैं, कोई भी नुकसान, तो तुम्हारा कोई भी लॉस जो होता है, लॉस जो होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो ये तुम्हारा डेबिट बैलेंस होता है। और जो भी लॉस तुम्हारा होता है पीएल में बुक हो जाता है। लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ बुक होता है भाई, पीएल, नाम ही देखो ना। तो ये तुम्हारा चुपचाप एकदम पीएल में जाकर बंद हो जाएगा। अगर पहले से कोई बैड डेट है तो उसमें ऐड कर देना, क्योंकि बैड डेट लॉस, लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और यहाँ भी इस एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट डेबिट ऐड हो जाएगा। ओके। एंड बैड डेट करता कौन है, डेटर्स करता है। तो भाई डेटर्स मेरा पैसा लेके भाग गया, तो भाई पहले था 1 लाख का डेटर, हम उससे 1 लाख ले सकते थे, लेकिन 5,000 का डेटर मेरा लेके भाग गया। अब उससे 5,000 ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, कितना ले पाएंगे, 95,000 ले पाएंगे, तो उसमें से लेस कर देंगे, इसीलिए डेटर्स को लेस कर देते हैं। और एंट्री के हिसाब से सोचो तो डेटर तुम्हारा क्या होता है, डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इस एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस, तो क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट लेस कर देंगे। लॉजिकली भी समझा दिए और एंट्री के हिसाब से भी समझा दिए, एकदम बैंग वन। जैसे डेप्रिसिएशन के साथ पीएल चिपक के आया था ना, वैसे ही बैड डेट के साथ ना और पीवीडी चिपक के आता है तुम्हारा। बैड डेट के साथ पीवीडी चिपक के आता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। अगर कोई भी बिजनेस ना पहले से ही प्रोविजन बना लेता है कि अगर कोई डेटर मेरा बैड डेट किया ना, तो इस प्रोविजन से हम लोग उसको मेकअप कर देंगे। तो प्रोविजन कैसे बनता है, कहां से बनाएंगे भाई, जो भी मेरा प्रॉफिट है, जो भी मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहां से पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल लेंगे, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, पीएल अकाउंट डेबिट। देखो जर्नल एंट्री तो तुमको याद करना ही पड़ेगा, लास्ट जब रिवीजन कर रहे हो तो तुमको याद करना ही पड़ेगा। तुम लॉजिक के पीछे भागोगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा, लॉजिक के लिए तुमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो तुमको अभी के लिए प्लीज 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 याद कर लेना है, इसको याद कर लो। जिस फ्लो में हम समझा रहे हैं उस फ्लो को समझ लो, उस ट्रैक को समझ लो और ट्रैक को पकड़ लो, तो तुमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो पीबीडी का पहला तुमको पीएल से बनाते हैं, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पीबीडी। एंड पीबीडी किसके लिए बना रहे हैं, अगर प्रोविजन बना लेंगे तो मेरा डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पीबीडी अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो ये जो तुम्हारा है, ये तो डायरेक्टली तुम्हारा पीएल में हिट करेगा। एंड पीबीडी 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 कहाँ चला जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में चला जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में चला जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में चला आएगा। क्योंकि
लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं भाई, पीएल में पोस्ट कर रहे हैं, पीएल में पटक रहे हैं, तो पीएल में पोस्ट कर रहे हैं तो पीएल डेबिट है, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करो उल्टा नाम से, तो टू पीबीडी आ गया। एंड डेटर में से उसको लेस कर देना होगा, क्योंकि पीबीडी तुम्हारा जो है, तुम्हारा पीबीडी है वो तुम्हारे डेटर में से लेस हो जाता है। तो पीएल में तुम पीबीडी बनाए तो पीएल में ले जाकर पटक दिए, अब उसके एक इफेक्ट तो हो गया, अब दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, डेटर्स में चला जाएगा। तो डेटर डेटर में से पीबीडी बोलकर तुम लेस कर दोगे, डेटर्स में से पीबीडी बोलकर तुम लेस कर दोगे। तो डेटर तुम्हारा क्या होता है, डेबिट हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्रेडिट लेस कर देंगे, तो ये तुम्हारे डेटर्स में से लेस हो जाएगा। कहाँ लेस होगा, बैलेंस शीट में लेस होगा। अब ये चार एडजस्टमेंट एंट्री, ये चार एडजस्टमेंट एंट्री तुमको एकदम रट के जाना है, याद करके जाना है। इस चार में से तीन तो आने ही वाला है भाई, एकदम लिख के मेरा गारंटी है ले लो कि ये चार में से तीन तुम्हारा आने ही आने वाला है। तो चार में से चार भी आ सकता है भाई, क्या पता यही चार वजह यही चार वजह। एंड नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फोर पढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सैंपल में फ्री सैंपल बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं, मतलब एडवर्टाइज, फ्री में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अगर तुमको याद होगा बहुत पहले 2013 एंड 14 में जब हम लोग छोटे थे, तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था ना, पल्स बोलकर एक चॉकलेट आता है, अभी भी आता है पल्स बोलकर, जिसके अंदर जलजीरा भरा हुआ रहता है, बहुत ही मस्त लगता है। तो 2013-14 के अराउंड मैंने पल्स नया नया लॉन्च हुआ था, एंड उसमें क्या, उसने क्या किया था ना, हर एक रिटेल स्टोर है ना, हर एक रिटेल स्टोर में बोला था कोई भी एक ग्राहक आए तुम्हारे पास, कोई भी कस्टमर आए, तुम उसको ये दो चॉकलेट फ्री में दे देना, ये दो चॉकलेट फ्री में दे देना। तो वो क्या कर रहा था, फ्री में दे रहा था। क्यों दे रहा था, किस लिए दे रहा था भाई, क्योंकि ताकि उसका एडवर्टीजमेंट हो, वो नया प्रोडक्ट के बारे में जाने। और ठीक वैसे ही हुआ, उसका प्रोडक्ट अच्छा था, उसको पता था मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, अगर कस्टमर इसको पहचानेगा तो भाई इसको खरीदेगा भी। और बहुत जल्दी पल्स मार्केट भी पकड़ा, और बहुत अच्छा मार्केट पकड़ा भाई, हर किसी को देखो भाई पल्स खा रहा है, हर किसी को देखो पल्स खा रहा है, तो उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल तुमको बता दिया है। एडवर्टीजमेंट, अब इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, अब एडवर्टीजमेंट तुम्हारा पहले से पीएल में दिख रहा होगा, पहले से तुम्हारा पीएल में दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो ले जाके रख देना, पीएल में लिख देना। अगर दिख रहा है पीएल में, तो पीएल में क्या करना है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस तुम्हारा क्या होता है, एडवर्टीजमेंट तुम्हारे लिए क्या होता है, कौन सा बैलेंस होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का कौन सा, डेबिट बैलेंस। और इस एंट्री में भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट डेबिट ऐड हो जाएगा, तो ये तुम्हारा पीएल में है, तो तुम्हारा ऐड हो जाएगा पीएल में, ठीक है। और कहां से तुम दे रहे हो, परचेस से दे रहे हो, यहाँ पर कैश में तुम नहीं दे रहे हो भाई, एडवर्टीजमेंट क्या कर रहे हो, अपना गुड्स कर रहे हो, तो गुड्स, इसका लॉजिक अलग है, अलग वीडियो में इसको सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए तुम इसमें परचेस ही याद कर लेना कि ये परचेस होता है, ओके। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स को सामान को डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस होता है। परचेस तुम्हारा क्या होता है, परचेस तुम्हारा ऑलरेडी ट्रेडिंग में दिख रहा होगा, है ना, परचेस तुम्हारा ऑलरेडी ट्रेडिंग में दिख रहा होगा। एंड ट्रेडिंग में क्या होता है, परचेस तुम्हारा क्या होता है, परचेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, परचेस का डेबिट बैलेंस होता है। और इस एंट्री में क्या है, इस एंट्री में क्या है, क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ट्रेडिंग में से, परचेस में से इसको लेस कर देंगे हम लोग, ओके। समझ में आया, सेम चीज भाई, सेम चीज देखो, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जो भी प्रोपराइटर है, अगर वो अपना ही सामान विड्रॉ कर लेता है, मतलब अपना ही सामान खुद यूज करता है, तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा, जब एक बिजनेस में से उसका ओनर पैसा निकालता है तो क्या होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, यही होता है ना। अब वो सामान निकाल रहा है, सामान निकाले तो सेम एंट्री होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, कैश नहीं होगा, कैश निकाल रहा है नहीं, सामान गुड्स निकाल रहा है, गुड्स निकालेगा तो क्या होगा, परचेस को क्रेडिट कर देंगे। तो देखो, ड्राइंग्स मेरे लिए क्या होता है, ड्राइंग्स मेरे लिए एसेट है, ड्राइंग्स मेरे लिए एसेट है, तो ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाना चाहिए। लेकिन ओनर ओनर निकाल रहा है, तो ओनर का एक अकाउंट हमारे पास होता है, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होता है। अगर उसके ओनर को कुछ देना है तो कैपिटल में दे देंगे, मतलब कैपिटल बढ़ा देंगे, और ओनर से कुछ लेना है तो उसका कैपिटल से ले लेंगे, कैपिटल घटा देंगे। तो एसेट साइड नहीं दिखा के हम लोग लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल दिखता है ना, कैपिटल में से हम लोग लेस कर देते हैं, जो भी कैपिटल दिखता है कैपिटल में से हम लोग उसको लेस कर देते हैं। समझ में आया। और परचेज में जैसे कि ट्रेडिंग में हो रहा था, ये तुम्हारा ट्रेडिंग में दिखता है, और इसको परचेज में से तुम लेस कर देना, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, और इस एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्रेडिट लेस हो जाएगा। अब दो जो एडजस्टमेंट है ना,
ये बहुत ही खतरनाक वाला और अच्छा वाला एडजस्टमेंट। अगर क्वेश्चन को टफ बनाना हुआ ना तो लास्ट का दो एडजस्टमेंट तुमको दे देगा। तो ये लास्ट का दो एडजस्टमेंट इसीलिए छोड़ मत देना, इसको और भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये लास्ट का दो एडजस्टमेंट है। अगर क्वेश्चन को टेक्निकल बनाना हुआ ना तो ये जो दो एडजस्टमेंट डालना ही डालेगा, एकदम डालना ही डालना है। तो देखो अच्छे से समझ लो। एबनॉर्म गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और लॉस्ट बाय थिंग, मतलब तुम्हारा बिजनेस में चोरी हो गया या फिर तुम्हारे बिजनेस में आग लग गया, तुम्हारा लॉस कितना का हुआ, 15,000 गुड्स का तुम्हारा लॉस हो गया। एंड इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करता है कि भाई तुमको 15,000 का लॉस हुआ ना, तुमको 10,000 रुपया हम दे देंगे। ओके, 10,000 रुपया हम दे देंगे। तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस, तुम्हारा लॉस हुआ तो लॉस बुक करो। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 15,000। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। टू, क्या क्या गया तुम्हारे पास से, गया क्या, पिछला दो तुम्हारे पास से एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, क्या दे रहे थे एडवर्टीजमेंट के लिए, गुड्स दे रहे थे। ओनर बिजनेस से क्या लेके जा रहा था, गुड्स लेके जा रहा था। अभी क्या जल गया तुम्हारा, गुड्स जल गया, तो क्या कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सर। मस्त एकदम, एकदम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके, एबनॉर्मल लॉस तुम्हारा लॉस है तो ये तुम्हारा पीएल में चला जाएगा, पीएल में बंद हो जाएगा। ओके, और परचेज तुम्हारा क्या है, ट्रेडिंग में दिखता है, तो ट्रेडिंग में जो तुम्हारा परचेज दिख रहा होगा, परचेज दिख रहा होगा उसमें से लेस कर देंगे, 15,000 लेस कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी तुमको 10,000 रुपया देगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी तुमको 10,000 रुपया ऑलरेडी दे दिया, मतलब ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि कैश रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो क्या हो जाएगा, तुमको कैश मिल गया, कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना मिला कैश तुमको, 10,000। और अगर नहीं दिया है तो भाई इंश्योरेंस कंपनी का एकदम कॉलर पकड़ लेंगे भाई, जिसका कॉलर पकड़े मतलब राइट बन गया, राइट बन गया तो राइट बन गया तो वो मेरा एसेट हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है भाई, उससे पैसा दे पैसा दे पैसा दे करेंगे, उससे चिल्लाएंगे उसके ऊपर, तो वो मेरा एसेट है। तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो इंश्योरेंस कंपनी को एसेट, अगर तुम्हारा एसेट है, अगर तुम्हारा बैंक में लिए हो तो तुम्हारा बैंक क्या हो जाएगा, बैंक में ऐड कर देना। और अगर इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा एसेट बन गया है तो एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी बोलकर तुम वहां पर अलग से लिख देना। इतना समझा। ओके, एबनॉर्मल लॉस तुम्हारा कितना हुआ था, ऊपर में लॉस हुआ था 15,000 का, अब उसी एबनॉर्मल लॉस को तुम कैंसिल कर रहे हो तो कितना 15,000 ही यहाँ पर लिखेगा। और लॉस कितना हो गया भाई, भाई 15,000 का सामान जला था, इंश्योरेंस कंपनी 10,000 दिया, तो भाई मेरा 5,000 का तो नुकसान हो गया ना। तो एक्चुअली में नुकसान कितना हुआ, 5,000 का। कलर चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा सा। 5,000 का एक्चुअली नुकसान हुआ। तो ये जो नुकसान हो, कोई भी लॉस तुम्हारा कहाँ बंद हो जाएगा, पीएल में बंद हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉफिट हो जाता, प्रॉफिट तो होता नहीं है, प्रॉफिट अगर तुम्हारा 15,000 का लॉस हुआ है, इनकम इंश्योरेंस कंपनी ये तो तुमको बोले बेटा तेरा 15,000 का लॉस हुआ, चल मेरी तरफ से 5,000 एक्स्ट्रा ले ले, 20,000 ले ले। तो ये तो हाइपोथेटिकली पॉसिबल है। अगर क्वेश्चन में तुमको दे दिया है तो भाई तुमको लिखना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर 5,000 तुम्हारा प्रॉफिट में चला जाएगा, इफ इन केस। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी तुमको नहीं मिलेगा कहीं भी। तो लॉस अगर तुम्हारा होता है तो वो तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, वहाँ। और एबनॉर्मल लॉस तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली तीन जगह इफेक्ट पड़ रहा था, एक परचेज में तुम्हारा इफेक्ट पड़ रहा था, बैंक या इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा एसेट साइड में इफेक्ट पड़ेगा, और पीएल में तुम्हारा इफेक्ट पड़ेगा। ये तो डेबिट हो रहा था और एक जगह यहाँ पर क्रेडिट हो रहा था, ये तो कैंसिल ही हो गया। समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया रिवाइंड करके 2-3 बार देख लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, 5 से 10 मिनट तुमको रिवाइंड करके 2-3 बार देखने, 2-3 बार देखने में 5 से 10 मिनट लगेगा भाई, तो 2-3 बार इसको अच्छे से देख लेना। लास्ट एडजस्टमेंट में बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं है, हवा है, ऐसा एडजस्टमेंट एंट्री तुम्हारा एग्जाम में आता है और तुम लोग डर से छोड़ देते हो। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। तुम देखो ये रेक्टिफिकेशन अगर तुम लोग किए होगे ना, आराम से टैकल कर पाओगे। अगर रेक्टिफिकेशन में तुम्हारा हाथ थोड़ा सा टाइट है ना तो तुमको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, लेकिन ये समझ लो, हम जैसे समझा रहे हैं तो वैसे समझ लो। रिसीव 6,000 ऑफ गुड्स, मतलब 6,000 का गुड्स तुमको मिला था। बट द इनवॉइस ऑफ परचेस, मतलब तुम परचेस किया था गुड्स, तुमको मिलना चाहिए था, तुमको गुड्स मिला, तुमको गुड्स मिल गया, बट द इनवॉइस ऑफ परचेज इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब तुमको एक्चुअली में सामान तुम्हारा गोडाउन में आ गया, बट तुम बुक्स में या फिर टैली में एंट्री तुम नहीं किए हो। तो एंट्री नहीं किए हो तो क्या, जब हम लोग रेक्टिफिकेशन पढ़ते हैं ना तो उसमें हम लोग सॉल्व करने का, रेक्टिफिकेशन सॉल्व करने के लिए 3 कॉलम बनाते हैं। एक्चुअल एंट्री क्या होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री तुमने कर क्या दिया है, और रेक्टिफाइड एंट्री मतलब उस रॉन्ग एंट्री को ठीक करने के लिए एक ऐसा एंट्री पास करेंगे जो रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री को ऐसे मिक्स करेंगे ना तो वो एक्चुअल एंट्री का लुक आ जाएगा। समझा, तू समझा नहीं,
तो समझा नहीं? तो भाई रेक्टिफिकेशन अच्छे से करके आना, ये समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअल एंट्री क्या होना चाहिए भाई, गुड्स परचेस किया है, तुम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो गुड्स परचेस करते हो तो क्या करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश नहीं करते हो तो क्रेडिटर से परचेस करते हो, दोनों ही सिचुएशन होता है तुम्हारा, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, रॉन्ग एंट्री तुमने क्या किया, तुमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, लिखा है ना भाई साफ सब, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो भाई तुम कुछ नहीं रिकॉर्ड किया तो भाई वहां कुछ होगा ही नहीं। रेक्टिफाइड एंट्री में क्या करना है तुमको भाई, नहीं रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड करना भाई, करना, कब करेगा, तो रिकॉर्ड कर लो, तो रिकॉर्ड करोगे तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे, परचेज अकाउंट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर भी हो सकता है। तो इसका इफेक्ट कहाँ का जाएगा भाई, रिकॉर्ड परचेज मेरा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और परचेज इस एंट्री में भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट डेबिट बढ़ जाएगा, वेरी नाइस, बढ़ जाएगा। एंड कैश, कैश तुम्हारा, कैश का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, कैश का डेबिट बैलेंस, अगर कैश है, कैश कैश में परचेज करो, क्वेश्चन में बोला कैश में परचेज किया, तो कैश है, तो कैश का कौन सा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्रेडिट, अगर कैश है तो ये लेस हो जाएगा बैलेंस शीट में, ओके। और अगर क्रेडिटर है, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ भी कौन सा बैलेंस, क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सारा एडजस्टमेंट एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री तुमको अगर समझना अच्छे से नहीं, सॉरी, अच्छे से नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, 20 से 30 मिनट लगेगा तुमको फिर से देखने में, बट अच्छे से कर लो। ये 4 प्लस 4, पहला 4 तो करना इंपॉर्टेंट ही है, उसमें से आना ही आना है, दूसरा 4 भी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन टेक्निकल बनाना हुआ तो नेक्स्ट 4 वाले में से कर देगा। तो भाई वेस्ट बंगाल वाले बोर्ड वाले, तुम्हारा एडजस्टमेंट एंट्री हम करवा चुके हैं, अगर इसमें से आया, ऐसा आया, टेक्निकल क्वेश्चन भी आया, तुम कर लिया, तो भाई मेरे को थैंक यू कमेंट में जरूर लिख देना, व्हाट्सअप नंबर भी तुमको दिया हुआ है भाई, व्हाट्सअप करके भी बता देना। तो चलो गाइस, ये वाला वीडियो एडजस्टमेंट एंट्री वाला यही एंड करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।